सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ साहिल और आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। हम सबको पता है कि जब 10th पास करते हैं तो हमें बहुत सारा स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम चूज करने का चांस मिलता है। तो हम या तो साइंस या तो आर्ट्स या तो कॉमर्स की लाइन में चले जाते हैं। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो उसी को आज डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो क्या है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है, हमें पढ़ना क्यों है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, यही आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होता क्या है कि जब भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल के लिए आया, तो भाई जब तक बनेगा नहीं वो तो आएगा नहीं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो वही सब यूज करके ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो किस पे फोकस करता है, प्रोडक्शन पे, कि कैसे गुड्स को बनाए। गुड्स मतलब जो सामान, जैसे मोबाइल फोन वाली कंपनी मोबाइल बनाएंगे, ईयरफोन वाले ईयरफोन बनाएंगे, बहुत सारा ये मार्कर वाले जो कंपनी वो मार्कर बनाएंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है जो फोकस करते हैं किस पे, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और कंजम्पशन पे। किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। पहले प्रोडक्शन होगा, मतलब कोई सामान बनेगा तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे ना, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। मान लो मेरा मार्कर का एक कंपनी है, हम ये मार्कर बनाए, तो क्या हम ही बेचने के लिए चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हम बनाए तो हुआ क्या, हम ये डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, लेके फिर होलसेलर को दिया, फिर होलसेलर रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर क्या करते हैं, हम लोग को सेल कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद हम लोग कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये था इकोनॉमिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब जैसे पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम ये कंपनी खोल सकते हैं क्या, नहीं खोल सकते। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। अब आप बोलोगे कि सर ये स्कार्सिटी वर्ड क्या है ना। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज की कमी। ठीक है, किसी भी चीज की कमी। जैसे कुछ बनाना है हम लोग को, कुछ कंपनी है, तो हमें क्या चाहिए, उसमें रिसोर्स चाहिए। अब रिसोर्स चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो हो सकता है कि हमें उसमें 1 लाख रुपया चाहिए। मान लेते हैं कि हमें 1 लाख की जरूरत है, हमें बस 80,000 है। तो 20,000 क्या है, कम है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी है मेरे पास फुल अमाउंट नहीं है। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया, कमी, रिसोर्स का कमी। रिसोर्स मतलब आप बोल सकते हो पैसा भी, या किसी भी चीज को बनाने के लिए जो सामान लगता है उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आप इंडिया के बहुत रिचेस्ट पर्सन हो, रिचेस्ट पर्सन में आप किसी भी, मान लो आप अंबानी हो। ठीक है। तो ऐसा है क्या कि मान लो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप चाहो तो कुछ भी खरीद सकते हो क्या, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप चाहो तो कुछ भी खरीद सकते हो दुनिया में। आप बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन हो, सोचो।
तो आपका जवाब होगा नहीं, नो सर, हम सब नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि रिसोर्स तो मेरे पास लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास अनलिमिटेड है, अलादीन का चिराग है कि हम बोलते जाएंगे पैसा आते जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो सेटिस्फाइड हो पैसे से, या अपने पास जितना सामान है उससे सेटिस्फाइड हो, ऐसा कोई नहीं है। सब क्या चाहते हैं कि मेरे पास जितना है और हो। अगर मेरे पास बाइक है तो हम सोचेंगे यार मेरे पास कार हो, कार होगा तो सोचेंगे यार मेरे पास हेलीकॉप्टर हो। तो वांट्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं, वांट्स कभी भी कम नहीं होते हैं, लेकिन रिसोर्स क्या होते हैं? कम होते हैं हमारे पास। तो क्या हुआ, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब समझ गए? ये तो पहला हो गया। अब दूसरा कि रिसोर्स के क्या होते हैं? रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, रिसोर्स के क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया कि एक से ज़्यादा यूज़। जैसे अगर हम एक मान लीजिए दूध का एग्जांपल लेते हैं, तो दूध हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, दही बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, पनीर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, मिठाई वगैरह बहुत कुछ में यूज़ आता है। तो एक प्रोडक्ट का बहुत सारा यूज़ है, अल्टरनेटिव यूज़ है। तो ये भी क्या है? प्रॉब्लम है कि किस तरीके से इसको एलोकेट किया जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दो पढ़े हम लोग। एक स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, किसी भी चीज़ रिसोर्स का कमी होना, या दूसरा क्या है? रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज़। रिसोर्स के क्या होते हैं? एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे वांट्स क्या होते हैं? वांट्स अनलिमिटेड या लिमिटेड? हमारे वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। पर रिसोर्सेस वो भी अनलिमिटेड होते हैं क्या? वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? लिमिटेड, कम होते हैं। अनलिमिटेड होते थे तो फिर हम जो चाहे वो खरीद सकते थे, सब कुछ खरीद सकते थे। लेकिन रिसोर्स क्या होता है? लिमिटेड होता है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी हम लोग रिसोर्स को अनलिमिटेड कर ही नहीं सकते। अगर रिसोर्स को अनलिमिटेड कर दे तो फिर सारा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तो वांट्स हमारे जो अनलिमिटेड है वो सेटिस्फाई कर सकेंगे, लेकिन रिसोर्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते। ठीक है, तो रिसोर्स हमेशा लिमिटेड रहेंगे, लेकिन वांट्स क्या है हमारे? अनलिमिटेड। हमें बहुत कुछ चाहिए होगा, नहीं है पैसा फिर भी सोचेंगे यार ये होता काश ऐसा होता। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। अब ये हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं वो भी बता दिए। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें कम रिसोर्स में कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करना है, उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड है। तो कम रिसोर्स में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? इकोनॉमिक्स को दो पार्ट से बांटा गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो है क्या और ये मैक्रो है क्या? माइक्रो मतलब हो गया स्मॉल लेवल पे,
इंडिविजुअल का बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल का बात कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन का यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करते हैं लार्ज स्केल पे बात करते हैं, पूरा इंडिया, इंडिविजुअल का नहीं देखते, कंट्री के लिए देखते हैं। किसके लिए? कंट्री के लिए। एक पर्सन नहीं, बहुत सारे पर्सन। ठीक है, तो क्या होता है, माइक्रो में खुद के लिए देखते हैं, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचते हैं कि कितना से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर सके, ये माइक्रो में पढ़ते हैं इंडिविजुअल के लिए, मैक्रो पूरे कंट्री के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे क्या हो गया, किसान अपना खेती कर रहा है तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो प्रोडक्शन करेगा। तो कैसे उसको प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, लेकिन जैसे ही लार्ज स्केल पे बात की है, गवर्नमेंट क्या किया, इससे रिवेन्यू लिया, लैंड रिवेन्यू, टैक्स लिया। वो टैक्स वो क्या करता है, खुद के लिए ले लेता है क्या, खुद के ऐश करने के लिए? ऐसा तो नहीं है। वो क्या, कहाँ यूज़ करता है, वही पैसा वो लेके यहाँ से कुछ रिवेन्यू लेके जाता है और कहाँ यूज़ करता है, या तो वो डिफेंस में यूज़ कर लेता है, डिफेंस में नया नया आर्म्स खरीदने के लिए, या कुछ, या फिर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे ही ETC मतलब कंट्री के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो में हम लोग स्मॉल लेवल पे पढ़ते हैं खुद के लिए, और मैक्रो में कंट्री के लिए। तो इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सो हम लोग आज क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, इकोनॉमिक का प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड, और रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में है, माइक्रो और मैक्रो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।